God. He is Almighty King. और उसने जो कुछ ओरिजिनली बनाया था, जब हमने वो खो दिया, उसने फिर से बहाल कर दिया। आमीन। तो याद रखिए, शिफा खुदा की मर्जी है। कहिए खुदा की मर्जी शिफा है। एक दूसरे से कहिए खुदा की मर्जी शिफा है। इसलिए आपने कभी ये नहीं कहा कि पता नहीं खुदा की क्या मर्जी है। खुदा की मर्जी क्या है? शिफा है। तो बीमारी किधर से आती है? हमेशा इब्लीस की तरफ से। बीमारी जब इंसान गिरा है गुनाह में, तब आई है। ये इंसान के गुनाह के बाद आई है, खुदा ने नहीं बनाई। Sickness is never from God. Healing is always it's His will. आमीन। शिफा हर वक्त उसकी मर्जी है। यीशु मसीह के पास जो भी आया, उसने उसको शिफा दी। उसने उसको रिफ्यूज नहीं किया। उसने उसे ये नहीं कहा थोड़ा इंतजार कर। यीशु ने उसे शिफा दी है। हालेलुया। तो कैसे शिफा पाए? अपनी बीमारी को हुक्म दे, निकल मेरे बदन से, तेरा मुझ पे कोई राइट। क्या करना है? आपने अपनी बीमारी को यीशु के नाम में क्या करना है? हुक्म देना है। लंबी दुआएं करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कमांड। ईमान से हुक्म दे कि छोड़। किसी के लिए भी दुआ करे तो हुक्म दे। हाँ, पागलों कोई दुआ करवाता है तो फर्क बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये दुश्मन है। बीमारी क्या है? दुश्मन है। और ये आप पे अटैक कर रही है, और आपने क्या करना है? हुक्म देना, फाइट करनी है खुदा के कलाम से, और ये आपके खिलाफ खड़ी नहीं रह सकती। आमीन। यीशु मसीह के बारे में आप देख लेते हैं कि वो यीशु मसीह ने हुक्म दिया। आमीन। उसने बीमारियों को हुक्म दिया है, बॉडीज को हुक्म दिया है कि ठीक हो जाओ, और वो हो गई। हालेलुया। हमने अपने फेथ को खुदा के कलाम पर मजबूत करना है। कभी खुदा को ये नहीं कहना हो खुदा हम शिफा दे अगर तेरी ये मर्जी है। उसकी मर्जी क्या है? शिफा है। आप कहेंगे खुदा तेरी मर्जी अगर तूने माफ करना तो कर दे, नहीं करना तो ना कर, कहेंगे? तो ये भी नहीं कहना आपने, क्योंकि अगर वो माफ करना उसकी मर्जी है तो क्या शिफा देना उसकी मर्जी नहीं है? माफी भी उसकी मर्जी है, शिफा भी उसकी मर्जी। तो ये मेरी दुआ है, हम मुत्तफिक होकर ये दुआ करते हैं। ये जो टीचिंग की ये अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर ये तालीम है, कहीं कोने में कहीं दिल पे पड़ी हुई है, तो आज जल जाए यीशु के नाम। आप हमेशा बिलीव करें, जब सिकनेस आप पे अटैक करने की कोशिश करे या आए, आप कहें नो 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 नो, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसे कबूल नहीं करता। रेजिस्ट करें। याद रखें, सुनिए ध्यान से, जिस दिन आपने बीमारी को कबूल कर लिया, उस दिन बीमारी आप पे काबज हो गई। फाइट करें, चाहे आपको जितनी देर मर्जी करना पड़े, फाइट करें इसके साथ। आमीन। हालेलुया। जैसे जैसे आप खुदा की ओबीडियंस करते जाते हैं, जैसे जैसे आप खुदा की बात मानते चले जाते हैं, आप देखेंगे कि ये स्किल जो है, ये स्किल है। शिफा खुदा ने हमें स्किल भी दी है, ये ग्रो करती जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। जितना हम बीमारों पर हाथ रखेंगे, जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें ग्रो करेंगे। और दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की बुनियाद पर हीलिंग को बदनों में भेजें यीशु के नाम। आमीन। कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, आपने अपने देखिए, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो जब आप सुबह उठेंगे ना, तो कलाम नहीं बदला हुआ, कलाम वही है। सुबह फिर ट्राई करें, प्रैक्टिस। ये बेतकादी नहीं है, इट्स फेथ इन एक्शन। जब आप बार बार भी अगर
कमांड करते हैं तो ये बेतकादी नहीं है। इसका मतलब है आप ईमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। ईमान को इस्तेमाल करना बेतकादी नहीं है। इट्स योर फेथ इन एक्शन। हालेलुया। और याद रखें, ईमान इस्तेमाल करने से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? इस्तेमाल करने से। आपने एक दफा किया, कुछ भी नहीं हुआ, आपने छोड़ दिया। नो नो नो, आप ईमान को इस्तेमाल करते रहे। ये नहीं कि कभी कभी करें, रूटीन में, डेली। जस्ट शैल लिव बाय फेथ। डेली ईमान को इस्तेमाल करें। हालेलुया। इब्लीस आपके ज़हन में ये लाने की कोशिश करेगा और इससे शिफा रुकेगी। वो आपके ज़हन में ये डालेगा, शायद खुदा की मर्जी है कि मैं बीमार रहूं। और अगर आपने इसको कबूल किया, आप शिफा को ब्लॉक कर रहे हैं। या आप कहेंगे नहीं, अभी वक्त नहीं है, या अभी मेरा इतना ईमान नहीं है। मेरा पास लिखा कि तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान। कितना छोटा सा होता है। तो पहाड़ से कहोगे, यानी ईमान हमारे अंदर है। याद रखें, आपके अंदर ईमान है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके अंदर ईमान है। काम इसलिए नहीं करता जब हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। ईमान आपके अंदर है। कहिए मेरे अंदर ईमान है। एक दूसरे से कहिए आपके अंदर ईमान है। और ईमान है तो हमने निजात पाई है। जो कोई अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो वो निजात पाएगा। कौन कौन ईमान रखता है यीशु मुर्दों में से जी उठा? हाथ हिलाएं। ऊपर ही हाथ रखने आपने। अभी मेरी बात सुननी आपने। आप इतना बड़ा ईमान रख पा रहे हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तो आप बीमारियों के लिए नहीं रख सकते। आपके पास है ईमान, और इतना बड़ा है कि आप ये ईमान लाते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। तो जब आपके पास ये ईमान है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तो इसका मतलब आपके अंदर ईमान है। अब इब्लीस कहेगा नहीं, तेरा इतना ईमान नहीं है। आपके अंदर ईमान है। इस्तेमाल करेंगे, वो बढ़ेगा। मौजूद है, उसे यूज करें। अगर आप एक हाथ को इस्तेमाल ही नहीं करते, ये फिर काम नहीं करेगा। आप ईमान को इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वो छोटा ही रह जाएगा। और खुदा चाहता है कि हम अपने फेथ को इस्तेमाल करें। इस सच्चाई को बार बार अपने अंदर मजबूत करें। शिफा का काम ऑलरेडी हो चुका है। शिफा का काम ऑलरेडी हो चुका है। यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। बीमारी तेरा मेरे बदन पर कोई राइट नहीं है। मैं इलाही शिफा में चलूंगा। आमीन। मैं खुदा की जिंदगी अपने अंदर रखता हूँ। हालेलुया। कहिए, मैं खुदा की जिंदगी अपने अंदर रखता हूँ। मैं बीमारों पर हाथ रखूंगा और वो शिफा पाएंगे। अंग्रेजी जुबान में रिकवर करेंगे। और रिकवरी टाइम भी ले सकती है। कई दफा मैंने लोगों को देखा कि वो जब उनके लिए दुआ हो तो कई दफा हो भी सकता है, लेकिन कई दफा वो ढूंढना शुरू हो जाते हैं कि होया कुछ के नहीं, क्योंकि आगे भी उन्होंने बड़ी बड़ी दुआ कराई। जब दुआ हो गई है तो आप अपने ईमान को जो आपके लिए दुआ कर रहा है उसके साथ मिक्स करें और यकीन करें, आपको कुछ भी अगर नजर नहीं आ रहा, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है, तो शिफा हो चुकी है। आमीन। मत कंफ्यूज करें इस बात को। हमारे पास इख्तियार है, हमने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। अगर आपको शिफा चाहिए तो आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। खुदा की मर्जी ये है कि आप शिफा पाए। यूहन्ना के खत में लिखा है, प्यारे मैं ये दुआ करता हूँ जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। बार बार मैं ये कहूँगा, खुदा की हमेशा मर्जी ये है कि वो
आप शिफा पाए। अच्छा, अब एक और बड़ा सवाल है, क्या हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं? हाँ जी, अगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं तो क्या हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं? सुनिए, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन सोर्स कौन है? खुदा है। ये याद रखना। कई लोग मेडिकल साइंस पे ही इतना यकीन करते हैं खुदा से ज्यादा। शाफी कौन है? खुदा डॉक्टरों को इस्तेमाल करता है। ऐसे है कि जैसे आप रोटी बनाते हैं, घर कौन कौन बनाता है? तो ये कहां से आती है? कहां से आती है? हाँ बोले हैं, खुदा से तो आती है। आप तक कैसे आती है? बाजार से। बाजार में कहां से आती है? हाँ जी, बीज बोने से। बीज को उगाता कौन है? उगाता कौन है? लगाता किसान है, उगाता कितने कल पहुंची? फिर शुरू कौन करता है? लेकिन बीच में लोग आते हैं, किसान उसको बोता है, फिर काटता है, फिर वो मंडी में भेजता है, फिर वो शॉप्स पे आती है, फिर वो चक्की में जाता है और फिर हमारे हाथों में आ जाती है। इन द प्रोसेस बहुत सारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं ना। ऐसे शिफा भी है। मैनी टाइम्स खुदा डॉक्टर्स को यूज करता है। याद रखें, डॉक्टर खुदा की तरफ से, शैतान कभी नहीं चाहता तुझे शिफा पाओ। डॉक्टर्स को खुदा ने बनाया है ताकि वो हमारी हेल्प करे, लेकिन हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? खुदा पे। जब आप भरोसा डॉक्टर्स पे लगा लेते हैं तो लिखा मलऊन है वो शख्स जो बशर को अपना जोरे बाजू जानता है, जो इंसानों पर भरोसा रखता है। इसलिए डॉक्टर्स के पास जाना ईमान की कमजोरी नहीं है। हाँ, आप दुआ कर रहे हैं, आप खुदा में आगे बढ़ रहे हैं, आप खुदा को ये इनकरेज करता है कि यू जस्ट बिलीव, आप सिर्फ बिलीव करें। और कई दफा तो ऐसे होता है, डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। कई लोगों के बारे में कहते हैं कि हम कुछ और तब आप क्या करते? फिर दौड़ लग जाती है कि उनसे डॉक्टर ने जवाब दे। इसलिए डॉक्टर चाहे जवाब दे भी दे, क्योंकि उनकी एक कैपेसिटी है ना, उनको नहीं समझ आता। सारे टेस्ट क्लियर होते हैं, वो कहते हैं ये आपके टेस्ट क्लियर हैं, हमें नहीं समझ आ रही, लेकिन जिसने हमें बनाया उसको समझ आ रही। हालेलुया। सो हमारा सोर्स क्या है? खुदा है। इसलिए हमेशा खुदा को अपना सोर्स बनाए। एक बात याद रखनी है आपने, ध्यान से सुनिए। शक जब आए ना, उसको आपने नहीं चुनना। शक भी आएगा, शक को आपने कबूल। देखिए, वहीं पर ईमान होगा पड़ा, वहीं पर शक होगा, वहीं पर अनबिलीफ होगा। आपने ईमान का चुनाव करना है। आपने क्या चुनाव करना है? यानी बैक वक्त शक भी होगा, बेतकादी भी होगी, खौफ भी होगा और ईमान भी होगा। अब ये आपके ज़हन में आएंगी चीजें, लेकिन उस वक्त आपने चुनाव करना। आपने परेशान नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि शक आ गया तो अब तो खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, आ सकता है, लेकिन आपने उसको कबूल। आपने किसको कबूल करना है? ईमान को कबूल करना है। क्योंकि अगर आप शक को मौका देंगे तो फिर ईमान रुकेगा। शक को अलाउ नहीं करना। और एक बात और याद रखनी, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपकी बदन को कई दफा थोड़ा वक्त लग सकता है हील होने में, क्योंकि कई दफा उसके साथ आपने बड़ी ज्यादती की होती है। ना दुआ करनी तो ना दवाई खानी, है ना।
ना दुआ करनी ते ना मेरा ईमान हैगा मैं संदूक च रखा है संभाल के उदों होंदा नहीं ना कुछ काम चली जाता है मेरा बड़ा ईमान है मैं नहीं खानी दवाई तो फिर अचानक की होंदा है सीधा ही हस्पताल फिर तुहानू पता भी होंदा केड़ी केड़ी दवाई तुहानू लगन दी तो कहते डॉक्टर साहब बचा लो मैनू सो कई दफा आप अपनी बॉडी के साथ इतनी ज्यादती कर लेते हैं या कई दफा आपके खिलाफ जरा बड़ी छेती लोग यकीन कर देंगे उनका कुछ भी नहीं है लेकिन ये सच है जादूगरी आपके खिलाफ आ सकती है लेकिन इंदा लोग की बहुत यकीन कर सिर भी पीड़ होता है कहते मेरे किसी ने कोई कर देता हाँ मैं आपको सही कह रहा हूँ कई लोग मुझे बहुत सारे लोग कहते भाई साहब दसना फिर ढूंढना चाहते हैं कि कोई ना कोई दस और इसलिए तो लोग बेवकूफ बना देते आपको कहते घर ना किसी ने कुछ किया तो भज भज होंगे पिछे जाते हैं भी जिन्हें दसिया कुछ किया है वो उन्होंने हटा नहीं सकता मैं ये नहीं कह रहा जादूगरी है शैतान है लेकिन इनका फौरी यकीन कर खुदा ने जो किया उनका यकीन नहीं करते शैतान ने कुछ कर देता है जल्दी से यकीन और इब्लीस आपके कॉपरेशन आपके ताउन को लेता है और वो फिर आपके खिलाफ काम करता है भाई अगर कुछ आपके खिलाफ है अभी तो खड़े हो खुदा बड़ा है कि इब्लीस बड़ा है खुदा बड़ा है या जादूगर बड़ा है आप खड़े हो खुदा के कलाम के मुताबिक इब्लीस का मुकाबला करें तो वो आपसे भाग जाएगा सो जादूगरी की वजह से भी बीमारियां आ सकती हैं और आपने जो अपनी बॉडी के साथ ज्यादती की है इसकी वजह से बीमारियां आ सकती हैं इसलिए रिकवरी में टाइम थोड़ा लग सकता है आप फौरी तौर पर भी ठीक हो सकते हैं लेकिन बातदरीज भी ठीक हो सकते हैं हालेलुया तो हमेशा हुक्म दे कलाम पर खड़े रहें कलाम के जो शिफा के वादे हैं उनको बोलें डिक्लेयर करें अपने और कभी हार ना माने कहिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा बुलंद आवाज से कहिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा क्योंकि शिफा आपकी है हालेलुया इख्तियार आपको पहले ही से दे दिया गया है आप मुझे बताएं पुलिस ऑफिसर वो इतना बड़ा ट्रक रोक देता है ऐसे हाथ करके पावर से रोकता है या इख्तियार से रोकता रुकता है ट्रक के नहीं रुकता तो हमें भी इख्तियार दिया गया वो जाके ट्रक ड्राइवर की मिन्नत तो नहीं करता तेरी मेहरबानी उधर गड्डियां आ रही है तो रोक जा कहता मिन्नतें नहीं करता वो क्या करता है सिर्फ खड़ा होता और हाथ करता बस और ट्रक वहां पे रुक जाता कोई ढीठ मोटरसाइकिल नहीं रोक देगा सेम इसी तरह वी हैव बीन गिवन द अथॉरिटी हमें इख्तियार दिया गया है आमीन कहिए मुझे इख्तियार दिया गया है एक दूसरे को टच करें कहें आपको इख्तियार दिया गया है तो क्या करना इस इख्तियार को नहीं इस्तेमाल का नहीं करना क्या करना चाहिए वो खादम ना लाभते लिया करो अगर आपको मुश्किल हो रही है आपसे नहीं हो रहा तो आप कहें दूसरों को मैं ये नहीं कहता आप नहीं पर कई ने सिर पीड़ की होनी तो फोन करी जाना है करी जाना है जिवें पादरी साहब सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ फोन का इंतजार कर रहे हैं कि जो फोन आएगा तो मैं चुकांगा तो मैं दुआ करूंगा तो ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफा कॉल किया करें ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफा कॉल आपका इंतजार नहीं कर रहा होता कोई भी खादम तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते वेला ही बैठा है वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें मैसेज छोड़ दें और नहीं करना आंदा बोल के मैसेज भेज दो आमीन आपकी बड़ी मेहरबानी नहीं तो करी जाओगे मैं बिजी हूँ मैं तो नहीं चुकना तुम करी जाओ कई करते हैं 10 दफा मैं कोई होर कर मेरा फोन ही साइलेंट होता है हालेलुया
मैनू कई दफा पता भी नहीं होंदा, करी जाओ तुसी जिन्नी मर्जी। तो ये कुछ जो है वो हमने कोई अखलाकियात भी सीखनी है, ठीक है। दरवाजा नॉक किया है, 2 दफा नहीं खोलिया तो भाई चले जाओ, ताड़ी मेहरबानी चले जाओ। कोई सुत्ता ही पिया, कोई बीमार है, पता नहीं की वो फेस कर रहा है, ताड़ा बुआ खुलना चाहिए है। ये सीखने वाली बातें हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। फिर बंदा उठ भी जाए तो कहता चल जानदार है, खोलना ही नहीं। दिस इज नॉट राइट, समझ रहे मेरी बात को। तो किसी के नाक में दम ना कर दे, खुद अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना कहें, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। आप अपनी दुआएं दरखास्तें दें, चर्च ग्रुप है उसमें आपका नंबर डाला गया, उसमें दे दे, वॉइस मैसेज सेंड कर दे, कोई ना कोई सुन लेगा, आपके लिए दुआ कर देगा, ठीक है। पादरी आपका सोर्स नहीं है, खुदा आपका सोर्स है। आमीन। और मैंने देखा कई लोग वाकई ऐसे हैं, वो कई तो एक दफा ही कॉल करते हैं, दूसरी दफा भी नहीं करते। और इसमें से भी एक कैटेगरी है, कई एक ही दफा करते हैं तो फिर नाराज हो जाते हैं, मेरा फोन नहीं चुकिया। ताड़ी मेहरबानी है, ताड़ी मेहरबानी है, दूसरी बारी फिर किसी टाइम कर सकते। नाराज होने की जरूरत नहीं है। मत सोचे कि खादम है तो सिर्फ ताड़े लिए बैठा, उसने बहुत कुछ देखना होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, लेकिन बहुत सारे ये लोग बातें नहीं समझते। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। आमीन। ओके जी, हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं। बहुत सारी चीजें हैं, अगर खुदा की मर्जी हुई तो नेक्स्ट टाइम इस पे बात करेंगे। तो मैंने बात की थी, डॉक्टर्स के पास जाना आपके ईमान की कमजोरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स पर खुदा से ज्यादा भरोसा रखना ये ठीक नहीं है, ये डेंजरस है। खुदा मुख्तलिफ तरीकों से शिफा देता है। खुदा बदतदरीज भी शिफा देता है, खुदा फौरी भी शिफा देता है, खुदा मेडिसिन को भी यूज करके इस्तेमाल करके शिफा देता है, और खुदा सुपर नेचुरली एकदम से भी शिफा देता है। हालेलुया। सो ये डिपेंड करता है कि किस बहाव में आप जा रहे हैं, आपका फेथ को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा आपसे क्या बात कर रहा है। लेकिन अल्टीमेट बात यह है कि शिफा आपके लिए खुदा की मर्जी है, और इसके लिए कीमत दे दी गई है। आपने सिर्फ ईमान रखना है और इख्तियार को इस्तेमाल करना है, कलाम को इस्तेमाल करना है, कलाम पर मेडिटेट करना है, गौर करना है, और शिफा के वादे बोलने हैं। जैसे दवाई खाते हैं ना 3 टाइम, ऐसे 3 टाइम आप शिफा के कुछ वादों को लेकर ना अपने बदन पर बोलें, ध्यान से सुन लें। जैसे दवाई, देखिए दवाई ज्यादा खा लें या गलत खा लें तो नुकसान होता है, ये आप ज्यादा भी खा सकते हैं और गलत तो हो नहीं सकती। आमीन। इसलिए शिफा के वादे बोला करें। अगर आप कहीं ना कहीं किसी बीमारी में मुब्तला हैं, या आपको बीमारी कंट्रोल कर रही है, या आपको दिक्कत दे रही है, तो चुप ना रहें, शिफा के वादे बोले अपने लिए। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से मैं बरकत दे। आमीन।